नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में रक्षाबंधन पर्व की दिखी धूम। बहनों ने भाइयों की कलाई में बांधा रक्षा सूत्र। भाइयों ने दिया बहनों को सुरक्षा का भरोसा। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी को किया फोन। बोले, मैं आपके साथ हूं, चिंता न करें। परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का बयान। कहा, युवाओं का नहीं होने देंगे आहत, परीक्षाएं कराएंगे। दूसरे आयोग का सहयोग लेने के संकेत। शहीद स्थल खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। मां बराही देवी धुरा बगवाल का भी लिया आशीर्वाद। लक्सर में किसानों ने बिजली संबंधित 5 मांगों को लेकर दिया धरना। भारतीय किसान संघ के किसानों में आक्रोश। बिजली नहीं आने से नाराज। देहरादून के लच्छीवाला में बस कार में भिड़ंत। टक्कर से कार के पर खच्चे उड़े। बस डिवाइडर में जाकर भिड़े। बस सवार लोगों को आई हल्की चोटें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लक्सर से। खबर है, किसानों ने मांगों को लेकर धरना दिया है। बिजली संबंधित 5 मांगों को लेकर धरना दिया गया है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। बिजली संबंधित 5 मांगों को लेकर धरना दिया गया है। भारतीय किसान संघ के किसानों में आक्रोश नजर आया है। ऊर्जा निगम डिवीजन कार्यालय पर यह धरना दिया गया है। किसानों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। लक्सर से राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, कई सारी मांगे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी मांगे और इसको लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। राम गोपाल, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल लक्सरी डिवीजन कार्यालय पर जो है कि जो बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर के किसान संघ द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और धरना प्रदर्शन सुबह से ही जो है लगातार शाम तक जारी रहा। और साथ में कई सूत्रीय मांगों को लेकर के किसान संघ ने जो है इस धरने में जो है भाग लिया। और कई किसान जो है इसमें सम्मिलित भी हुए। और साथ में क्योंकि जिस तरीके से जो ओवरहेड टैंक यानी कि सौजल विभाग द्वारा एक कनेक्शन को लेकर के जो विद्युत विभाग है उसके साथ आवेदन 1 महीने पहले ही किया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन न देने और साथ में बिजली कटौती सहित कई 5 सूत्रीय मांग है, उनको लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। साथ में क्योंकि एक चेतावनी भी दी गई है कि सीमित समय तक यदि कनेक्शन जो है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शुक्रिया राम गोपाल जानकारी के लिए। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन है। कई सारी मांगों को लेकर ये पहुंचे थे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर हैं, एक ही मकसद जोड़ के कांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर
हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की। भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सभी 103 नगर निकायों में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली तौर पर किया। देहरादून के नगर निगम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तिरंगा वितरित कर इसकी शुरुआत की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक राज्य के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आह्वान किया, इसे रोक सकते हैं क्या? खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में स्थित मां बराही देवी धुरा बगवाल में जाने से पहले प्रदेश के मंगल कामना करते हुए कहा कि जिस तर्ज पर हमने पहली बार इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया था, उसी तर्ज पर कुमाऊं के हर प्रसिद्ध मंदिरों और धामों का कायाकल्प भी किया जाएगा। हमारी नई पीढ़ी इस अमृत काल में देश के नए सोपानों को तय करेगी। जो हमारा स्वर्णिम देश का भविष्य बनना है, जो हमारा देश समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, माननीय मोदी जी ने जिसको गढ़ने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम सब साकार करने के लिए संकल्प लेंगे और आगे चलेंगे। और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक पायदान होगा जहां से हम सब इसकी शुरुआत करेंगे। सर, देश के इस महापर्व में विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले पर? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन्होंने देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश के साथ लगातार समझौतों पर समझौते किए हैं। पहली बार देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र से ओतप्रोत, राष्ट्र से प्रेम करने वाली सरकार है जो हर क्षेत्र में काम कर रही है। और पिछले 8 सालों में देश के अंदर जो चहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र का विकास हुआ है और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, एक नया कार्य संस्कृति और वर्क कल्चर पूरे देश के अंदर पैदा हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उधम सिंह नगर के खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान धामी विपक्ष पर हमलावर तेवर में नजर आए। धामी ने कहा कि विपक्ष हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति कर विभाजन करता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता देखकर विपक्ष बौखला गया है। हमारी नई पीढ़ी इस अमृत काल में देश के नए सोपानों को तय करेगी। जो हमारा स्वर्णिम देश का भविष्य बनना है, जो हमारा देश समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, माननीय मोदी जी ने जिसको गढ़ने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम सब साकार करने के लिए संकल्प लेंगे और आगे चलेंगे। और हर घर तिरंगा अभियान
इसका एक पायदान होगा जहां से हम सब इसकी शुरुआत करेंगे। सर, देश के इस महापर्व में विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले पर? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन्होंने देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश के साथ लगातार समझौतों पर समझौते किए हैं। पहली बार देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र से ओतप्रोत, राष्ट्र से प्रेम करने वाली सरकार है जो हर क्षेत्र में काम कर रही है। और पिछले 8 सालों में देश के अंदर जो चहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र का विकास हुआ है और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, एक नया कार्य संस्कृति और वर्क कल्चर पूरे देश के अंदर पैदा हुआ है। देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लक्सर के शिशु शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद व स्कूल प्रबंधक राहुल अग्रवाल ने स्कूल के बच्चों को तिरंगा वितरित करके की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में किसी विशेष वर्ग या जाति का नहीं बल्कि हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का योगदान रहा है। उसका बड़ा ही एक सीमित दायरा था कि वो सरकारी प्रतिष्ठानों या उस पर ही लगता था, लेकिन देश की सरकार ने जो शुरुआत की है कि हम अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर, सब जगह 13 से 15 अगस्त के मध्य झंडा लगाकर इस देश के गौरव में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज विधायक जी की उपस्थिति में हुआ है। पूरे भारत में खुशी की लहर है और 75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं। 75 साल हमें आज़ादी की हवा में सांस लेते हो गया है, तो और भारतवासी के लिए ये खुशी का दिन है और खुशी होनी भी चाहिए, खुशी है भी कि हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए। पर वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट में स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। छात्रों ने देशभक्ति के गीतों पर डांस भी किया। स्थानीय प्रशासन भी तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों को जागरूक करता नजर आया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हनुमान चालीसा टोली ने तमाम संगठनों के साथ तिरंगा रैली निकालकर आजादी का जश्न मनाया। देशभक्ति के रंग में रंगी रैली रानी पोखरी से लेकर डोईवाला तक निकाली गई। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को देश के शहीदों से सीख लेकर देशभक्ति के रंग में रंगना चाहिए और उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। चालीसा संगठन द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है, क्षेत्रवासियों द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, और ये यहाँ से रानी पोखरी से और डोईवाला तहसील तक जाएगी। और क्या उद्देश्य है सर इसका, क्या संदेश देने की? ये 75वां अमृत महोत्सव है और इसे बढ़िया तरीके से हमारा मनाना है। आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। उसमें हनुमान चालीसा संगठन द्वारा ये रैली रानी पोखरी से हिमालयन चौक होते हुए, भानेवाला चौक होते हुए डोईवाला तहसील में इसका समापन होगा। इसमें क्षेत्र के जितने भी भारी से भारी कार्यकर्ता हैं सभी इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें क्षेत्र के विधायक, जनप्रतिनिधि, आम आदमी भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। पूरे भारत को जोड़ने का संदेश है, घर घर तिरंगा फहराने का संदेश है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा।
14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर के वार्ड 7 में घर घर जाकर तिरंगा वितरण किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में वंदे मातरम, भारत माता की जय, घर घर तिरंगा आदि नारे लगा रहे थे। वार्ड के घरों में तिरंगा वितरण के बाद जुलूस निकाला गया जो रामलीला मैदान में जाकर संपन्न हुआ। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कल 13 अगस्त को प्रातः 8 बजे से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उन्होंने सभी से रैली में शामिल होने की अपील की है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरे देश में जो अलग जगाई है कि हर घर के ऊपर झंडा लगना है 75वें आज़ादी के महोत्सव में। उसी के सापेक्ष आज हम अपनी विधानसभा में वार्ड नंबर 7 में एक प्रभात फेरी हमने निकाली है, जिसमें हमने वार्ड नंबर 7 में जाकर लोगों के घर घर उनको झंडा बांटा है और सबसे निवेदन किया है कि 15 तारीख से पहले हर घर के ऊपर एक झंडा लगना चाहिए। ये देश का एक प्रतीक है झंडा, हमारी आन बान शान है। और 15 अगस्त जो माननीय मोदी जी का एक सपना है कि भारत के हर घर के ऊपर झंडा लगे, उसी को साकार बनाने में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। खबर कालाढूंगी से है, जहां विधानसभा में आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए कालाढूंगी क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नेतृत्व में कालाढूंगी नगर क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं जिसमें निःशुल्क तिरंगा वितरण कर आम जनमानस से अपील की गई कि हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा अवश्य फहराए। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा लगे, हर घर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान मिले, उनको हम श्रद्धांजलि दें, इसके नाते हर घर तिरंगा अभियान लिया है कि सबको झंडा लगाना है। हमारे प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट जी भी उसमें हैं, हमारे अध्यक्ष महेंद्र दिगाड़ी जी हैं जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, लाखन सिंह निगलटिया जी वो भी हैं, हमारे जिला महामंत्री कमल जी हैं, उपाध्यक्ष हैं अपने जोशी जी भी हैं, यहाँ अपने क्या नाम उसका पुष्कर मेहरा, हरीश मेहरा, और जिनके स्थान पर हम बैठे हैं और जिनके घर में ध्वज चढ़ाया है ऐसे पुष्कर कत्यूरा जी जो चेयरमैन है कालाढूंगी के, और समस्त कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ आए हुए हैं जिनका इतना का नाम लेना संभव नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कालाढूंगी के हिसाब से आज हुआ है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है।
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला, संतोष सिंह कुंवर के नेतृत्व में समस्त थाना पुलिस स्टाफ और परमार्थ निकेतन के पदाधिकारियों आम जनता के साथ परमार्थ निकेतन से जानकी पुल होते हुए राम झूला लक्ष्मण झूला बाजार में आमजन को पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने हेतु तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को गति देना है। मसूरी में ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के 32 स्कूलों के स्टूडेंट्स व टीचर्स ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने झंडा दिखाकर रवाना किया। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ आईटीबीपी जवान सर्वे मैदान से होते हुए मॉल रोड गांधी चौक पर पहुंचे। रैली का नेतृत्व एसडीएम ने किया। रैली के समापन के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह देशवासी प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगा लहरा रहे हैं, उससे विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमृत उत्सव न सिर्फ मेरे स्कूल का नाम मसीह गर्ल्स इंटर कॉलेज मसूरी है और मैं भारत माता बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? देश के बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज़ादी हमें बहुत शहादत से मिली है, जिसका हमें सबको सम्मान करना चाहिए। जी, मुझे भी यही सुनने को मिला कि मसूरी में इतना बड़ा जश्न पहली बार हुआ है, बट ऐसा नहीं है। हम आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज सभी लोग मसूरी के लोग माल रोड पर निकले हैं, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मसूरी में 30-32 स्कूल हैं, सारे स्कूल के बच्चों ने इसको पार्टिसिपेट किया है। आईटीबीपी ने किया है, मेरे अदर डिपार्टमेंट ने किया है, तो सभी को थैंक यू। और सब में उत्साह है। अगले 3 दिन का जो कार्यक्रम 13, 14, 15 है, हर घर में जो तिरंगा लहराना है। आज पूरा देश एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है। कल से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगे लगेंगे। उसी के तत्वाधान में जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, प्रभात फेरी हो रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत गांधी पार्क से की थी। आज मसूरी के अंदर सर्वे ग्राउंड से एक विशाल रैली इस अभियान के लिए निकली है, जिसमें 32 स्कूल और यहाँ के आम जनमानस ने अपनी सहभागिता निभाई है। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतने ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखें हमारा